हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस फॉर CDS NDA 2 2025। जितना भी इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये ऐसे फ्रेजेस इडियम को लिया गया है जो कि रिपीटेटिव है, जो एग्ज़ाम में या तो रिपीट हुआ है, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, तो इसका PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे इसका PDF अपलोड हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सअप चैनल में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर अपना इडियम एंड फ्रेजेस और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस हैं इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। हम लोग कुछ मेथड से, कुछ लॉजिक से बोल सकते हैं, कुछ ट्रिक से हम लोग इसको याद रखने का ट्राई करते हैं कि कैसे इसको याद रख सकते हैं, है ना। पहला है इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। इसका मतलब क्या होता है? यूज्ड इन केस वन डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब जैसे कि कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे ग्रीक लिखा हुआ है तो ग्रीक भाषा में अगर कुछ लिखा हो तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। तो यूज्ड इन केस वेन, ये वेन है, वेन वन डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग। तो क्लियर समझ आया कि हम इसको समझ नहीं सकते हैं। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, है ना। ग्रीक टू मी है मतलब इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं, तो ग्रीक से अपने को इसको याद रखना है। सेकेंड है एज राइट एज रैन। इसका मतलब होता है टू बी हेल्थी, टू और हैव अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। क्योंकि एज अ राइट एज अ रैन, तो कुछ कुछ इडियम और फ्रेजेस ऐसे हैं जिसको अपने को माइंड में रखते चले जाना है ना। हर चीज़ का मेथड, हर चीज़ का लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता। इतना हम लोग करने वाला है जो कि 100+ होगा। 100+ यहाँ पे इडियम और फ्रेजेस इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। चलिए थर्ड को देखते हैं, द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब कैसे याद रख सकते हो? पहले इसका मीनिंग देख लो। मूवमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देखो ब्रेन है, ब्रेन का क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है। मतलब ब्रेन मतलब नॉलेज, स्किल, एक्सपर्ट्स, उसका क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है। ड्रेन मतलब बह जाना। तो इसको ऐसे याद रखोगे कि मूवमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल टू द अनदर कंट्री, कि जो इंडिया के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग बाहर दूसरे देश जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसको याद रखना है, द ब्रेन ड्रेन, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ते हैं। फोर्थ में आते हैं, आयरन इन द फायर। मतलब टू हैव मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, है ना। आयरन, फायर में क्या है? आयरन, आयरन मतलब लोहा। तो आयरन जो यहाँ पे हैं, फायर अगर नॉर्मली फायर देखोगे तो उसको पिघला पाएगा क्या? नहीं। उसके लिए एक्चुअली एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, वो पिघल जाएगा। लेकिन अपने को याद कैसे रखना है यहाँ पे? आयरन इन द फायर का मतलब कि जो फायर है उसमें आयरन डला हुआ है, लोहा डला हुआ है। तो उसको हम लोग क्या है? मल्टीपल टास्क, एज अ मल्टीपल टास्क उसको पिघलाने का टास्क है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ है इडियम और फ्रेजेस को देखते हैं, जो है एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल एंड ऑरेंज मतलब यूज्ड टू कंपेयर और डिस्क्राइब टू थिंग दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक एप्पल है और दूसरा ऑरेंज है। दोनों क्या है? दोनों एक फ्रूट्स का नाम है। तो दूसरों को, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फ्रूट्स हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। अगला फिफ्थ देखते हैं, अ टर्न ऑफ द स्क्रू। मतलब सिचुएशन और एक्शन दैट इंक्रीज प्रेशर, टेंशन और डिफ़िकल्टी। तो देखो जैसे कि स्क्रू को टर्न करते जाते हो, स्क्रू घुमाते हो, चाहे लकड़ी के ऊपर हो, चाहे लोहा के ऊपर हो, कहीं भी हो, तो उसमें क्या टेंशन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, समझ लो, डिफ़िकल्टी होता है ना। तो इस रेस्पेक्ट से इसको याद रख सकते हो, टर्न ऑफ द स्क्रू। मतलब कोई भी स्क्रू है, इसको घुमा रहे हो तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर आ रहा है, टेंशन आ रहा है, डिफ़िकल्टी हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर है फिफ्थ का, अ टर्न ऑफ द स्क्रू। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 में, बी इन द सूप। मतलब टू बी इन डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन। मान लो कोई मक्खी का एग्जांपल लेते हैं, अगर वे सूप में चला गया तो एक ट्रबल में, सिचुएशन में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, बी इन द सूप। अगर सूप में कोई मक्खी चला गया मतलब वे डिफ़िकल्टी सिचुएशन में चला गया है ना। चलिए आगे देखते हैं नया, प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब होता है टू बिहेव और परफॉर्मिंग इन अ वे दैट seeks to gain approval, support or applause from particular audience or
क्राउड। और गैलरी में क्या दिखता है, पूरा गैलरी से जितना फोटो है पूरा क्या कहाँ पे होता है, गैलरी में होता है। तो उसी रेस्पेक्ट से इसको याद रखना कि टू परफॉर्म और टू बिहेव और परफॉर्म इन अ वे दैट सीक टू गेन अप्रूवल। अप्रूवल के लिए, जैसे कि गैलरी में पूरा क्राउड भरा हुआ है तो उसके गेन के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे याद रखना है। प्ले टू दी गैलरी। जैसे ये लेक्चर होता है उसके बाद इस स्लाइड को एक बार गो थ्रू कर लेना है ना, जिससे पूरा जो इम्पोर्टेंट जो इडियम फ्रेजेस हैं वे कवर हो जाए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। पे ओवर दी ओड्स मीन्स टू पे मोर देन द फेयर और कंसोनेंट प्राइस फॉर समथिंग। पे ओवर दी ओड्स, जैसे ओवर लिखा हुआ है, पे कर रहे हो ओवर, है ना। पे ओवर मतलब नॉर्मल केसेस से हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। जो मीनिंग है इसका, टू पे मोर देन द फेयर और रिजनेबल प्राइस फॉर समथिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पे ओवर। पे ओवर का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं लॉफिंग स्टॉक, मतलब टू पर्सन और थिंग दैट बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, है ना, मॉकरी, है ना, एम्यूजमेंट बाई अदर। तो कैसे याद रखोगे, देखो लॉफिंग स्टॉक, उसके पास क्या है, पूरा हंसने के लिए स्टॉक है, हंसने के लिए स्टॉक है। तो वे पर्सन वो जो है लॉफिंग का, मजाक का एक चीज़ बन जाता है ना, मजाक का एक चीज़ बन जाता है, मतलब बाई दी अदर, दूसरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसको याद रखना है, लॉफिंग स्टॉक, क्लियर है। उसके ऊपर हंसने का क्या है, स्टॉक है। तो अ पर्सन और थिंग दैट बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, मॉकरी और एम्यूजमेंट। रिडिकल मतलब वही मजाक ही बोलते हो, मजाक को मॉकरी। अब आते बाइट द बुलेट, टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। क्योंकि देखो बाइट द बुलेट, बुलेट देखियो, बुलेट को अगर बाइट करोगे, है ना, दांत से अगर बाइट करोगे तो क्या वो डिफ़िकल्टी फेस करोगे, क्या बाइट कर पाओगे क्या बुलेट को, नहीं कर पाओगे। तो उसमें डिफ़िकल्टी हम लोग फेस करेंगे। तो उसको याद रखना है, टू फेस अ डिफ़िकल्टी और अनप्लेजेंट सिचुएशन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। जैसे कि बाइट करने के लिए, बुलेट को बाइट करने के लिए करेज भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। तो ऐसे इसको याद रखते चले जाना है, ठीक है। टू फेस अ डिफ़िकल्टी और अनप्लेजेंट सिचुएशन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन, क्लियर है ये वाला। चलो अगला बढ़ते हैं 11th में। जो 11th है, फील द पिंच, मतलब हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अ सडन। फील द पिंच, फील जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सडनली होते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखोगे कि सडनली अपने को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, फील द पिंच, है ना, सडनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। तो इसको इस मेथड से याद रखना है अपने को। अगला है फीट ऑफ क्ले, मतलब होता है हिडन फॉल्ट। फीट ऑफ क्ले, क्ले मतलब मिट्टी मान लो, है ना। तो मिट्टी में फिट है, मिट्टी में क्या है, फिट लगाओगे तो उसको याद रखना है हिडन फॉल्ट के रिस्पेक्ट से। तो इसमें कोई लॉजिक ऐसा बन नहीं रहे इस खास, तो अपने को थोड़ा याद रखना है, फील ऑफ क्ले, है ना, फीट ऑफ क्ले, हिडन फॉल्ट। नेक्स्ट, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखो एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन और एज हिज ब्रदर, है ना, क्योंकि एवरी मतलब सब आ गया, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, याद रहेगा ऐसे। चलो अगला है थ्रेडिंग ऑन एक्सेल, मतलब बी केयरफुल इन ए स्पीच एक्शन। कैसे याद रखोगे, देखो थ्रेडिंग ऑन एक सेल में मान लो धागा डाल रहे हो, है ना, एक सेल में धागा डाल रहे हो, मतलब केयरफुली रहना पड़ेगा। अगर टूट भी सकता है ना, टूट भी सकता है। तो एक सेल में मतलब टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन, ठीक है। चलो अगला, एट समबडी इल्बो मीन्स होता है टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प करने के लिए। एट समबडी इल्बो, उसके पास होना, हेल्प करने के लिए, किसी के हेल्प करने के लिए उसके पास होना, नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डबल टॉक। कैसे याद रखोगे, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, है ना। डबल टॉक मतलब मेन टॉपिक है उसको नहीं बता रहे हैं,
है ना, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी उसको नहीं बता रहे हैं, और अराउंड मतलब इधर उधर का बातें कर रहे हैं, उसको बोलेंगे डबल टॉक। देखो नाम ही यहाँ पर जो लिखा हुआ है डबल टॉक, मतलब जो अवॉइड कर रहे हैं ट्रुथ को, जो मेन है, टू द पॉइंट है, उसको बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर का बात कर रहे हैं, उसको याद रख सकते हैं। स्पीकिंग टू कन्फ्यूज्ड पीपल एंड अवॉइड ट्रुथ को ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, गो बाय दी बुक। गो बाय दी बुक मतलब होता है फॉलो रूल एग्जैक्टली, क्योंकि जितना भी रूल्स हैं बुक में लिखा हुआ, तो बुक के अकॉर्डिंग चलना, मतलब रूल को फॉलो करते हुए चलना एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली जैसा बुक में दिए हुए हैं वैसे ही सेम फॉलो करना, उसको बोलते हैं गो बाय दी बुक। ठीक है, याद रहेगा। अगला, बी आउट फॉर द काउंट मतलब होता है स्लीपिंग डीपली। आउट फॉर काउंट हो गए हो, मतलब अब पहले काउंट आते थे, ऐसे याद रखो इसको, पहले हम लोग काउंट आते थे, काउंट में आते थे, काउंट करते थे, अब हमें काउंट नहीं कर रहे, मतलब हम लोग सो गए हैं। डीपली, स्लीपिंग डीपली, तो इसको याद रखना, आउट फॉर द काउंट। ठीक है, क्लियर। अगला, नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब होता है यू आर विलिंग टू डू इट इमीडिएटली, है ना, विदाउट हेजिटेट, इसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ठीक है, ड्रॉप ऑफ हैट मतलब क्या है ना, जो टोपी है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब टोपी किस में है, ऊपर, सबसे ऊपर में, सिर के ऊपर है, तो हर चीज़ करने के लिए क्या हो, विलिंग हो, है ना, इमीडिएटली, वन बाय वन बोलो, इमीडिएटली बोल लो, एकदम जल्दी से कोई भी चीज़ को करने के लिए इच्छा होना, विदाउट हेजिटेट। क्लियर है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। उसके बाद सेकेंड जो 20th फ्रेजेस हैं, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मीन्स होता है सीक्रेट और कोवर्टली, ये तो याद ही रहेगा, है ना, अंडर द टेबल तो सीक्रेटली, कोई भी चीज़ सीक्रेट होना। कोवर्टली का मतलब ही होता है सीक्रेट, छिपा हुआ, हिडन, है ना, इसको याद रख लेना है, हिडन होता है। अगला, से योर पीस मतलब होता है गिव वंस ओपिनियन और मेक अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसको बोलते हो से योर पीस, मतलब अपना पीस या फिर अपना जो जुबानी है उसको बोलना, है ना, से योर पीस। ठीक है, याद रखने का तरीका, मेथड समझ आ रहा है। से योर पीस मीन्स अपना जो भाव है, जो बोलना चाह रहे हो उसको बोलना। यहाँ पे लिखा हुआ है गिव वंस ओपिनियन और मेक अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्लियर है। अगला देखते हैं, यही स्लाइड से ऐसा थोड़ा पढ़ो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो कि इस लेक्चर के ख़त्म होते तक मोस्टली याद ही हो जाए। ठीक है, जब एक बार स्लाइड को और ग्रो थ्रू करोगे तो पूरा कम्प्लीटली याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से कर रहे हैं, मेथड से कर रहे हैं, तो याद हो जाना चाहिए। पिन बैक योर ईयर्स मतलब होता है टू लिसन केयरफुली और पे अटेंशन, है ना, पिन बैक योर ईयर, लिसन केयरफुली और पे अटेंशन। ठीक है, क्लियर है ये वाला, पिन बैक योर ईयर टू लिसन, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ईयर लगा हुआ है, ईयर को याद रख सकते हो लिसन केयरफुली से, टू लिसन केयरफुली या फिर पे अटेंशन, है ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगला देखते हैं, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस मतलब केयरफुल एंड इकोनॉमिकल इन स्मॉल मैटर वाइल बीइंग वेस्टफुल इन लार्ज वन। ठीक है, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, देखो पेनी वाइज मतलब क्या, केयरफुल एंड इकोनॉमिकल इन स्मॉल मैटर, जो छोटा छोटा मैटर उसको ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो बड़ा मैटर है उसको वेस्ट ही जाने दे रहे हो, ये इसका रियलिटी में मीनिंग है ना, पेनी वाइज एंड फाउंड फुलिस। ठीक है, स्मॉल मैटर को ध्यान दे रहे हो लेकिन जो बड़ा मैटर उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक, ये है मतलब इसका। नेक्स्ट, अ पेपर टाइगर मीन्स होता है पर्सन और थिंग दैट अपीयर थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्टिव। जैसे कि पेपर में क्या लिखा है, पेपर में टाइगर का फोटो है ना, लेकिन वो थ्रेटनिंग तो दिख रहा है, लेकिन है क्या एक्चुअली में, नहीं है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पेपर में टाइगर का फोटो है, वो दिख तो रहे कि थ्रेटनिंग है ना, जैसे कि खा जाए वाला सिस्टम, है ना, तो दिख तो रहा है लेकिन वे ऐसा है नहीं, तो इसको जो अब पेपर टाइगर है इसको याद रख सकते हो इस मेथड से, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर थ्रेटनिंग बट इनइफेक्चुअल, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट 25 की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट 25 जो है लाइफ इन द रॉ मतलब लाइफ
इन इट्स नेचुरल, है ना, लाइफ इन इट्स नेचुरल। कैसे? लाइफ इज रॉ मटेरियल, सुने हो नाम रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल होते हैं तो सेम जस्ट नॉर्मली जैसा है वैसा ही है, नेचुरल है, जैसा मिला है वैसा ही है ना, कोई आर्टिफिशियल यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जैसा लाइफ है वैसा, जैसे मिला है वैसा है, मतलब लाइफ इन रॉ। क्लियर है? अगला 26 है 40 विंग्स, मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप और रेस्ट, है ना। 40 विंग्स, जैसे कि विंग्स मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, आँख को अगर झपकी लोगे कितने बार? 40 बार। तो रेस्ट के मामले में बहुत छोटा है, मतलब शॉर्ट स्लीप ले रहे हो उसमें, 40 विंग्स ले रहे हो, है ना। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं 27, बी अ लॉ, है ना, एंड टू योर सेल्फ मीन्स टू डू वाट एवर वन डिज़ायर एंड और इग्नोर रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब क्या है कि बी लॉ ऑन योर सेल्फ, है ना, बी लॉ ऑन योर सेल्फ मतलब अपने से नियम कानून बनाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मर्जी चाहे वो कर रहे हो, रूल कानून जितना भी है, रूल्स है रेगुलेशन, उसको छोड़ रहे हो और जो अपना नियम है, जो चाह रहे हो वही कर रहे हो। इसका मतलब ये है ना, बी अलाउ अन टू योर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? 27। नेक्स्ट है बिग टिकट। क्या है? बिग टिकट में मतलब क्या है? वेरी एक्सपेंसिव। देखो टिकट कैसा है? बिग है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तभी तो बिग यहाँ पे बोले गया है ना। बिग टिकट, ज़्यादा बड़ा टिकट मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अप इन आर्म्स मतलब वेरी अपसेट हो, एंग्री हो अबाउट समथिंग, है ना। अप इन आर्म मतलब अपसेट हो, जैसे कि अप यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको याद रख सकते हो अपसेट से। ऐसे कुछ मेथड लगा के याद रखना है। 30 जो है वेज एंड मीन्स मतलब द मेथड बाय विच समथिंग इज एकम्प्लिश और अटेन स्पेशली रिलेशन टू फाइनेंस। देखो बाय वेज एंड मीन्स ऐसे सुने होंगे, तो वेज एंड मीन्स मतलब एक मेथड को बता रहे हैं, है ना। वेज और वेज एंड मीन्स मतलब मेथड, कोई भी काम को कर रहे हो तो कौन से मेथड से करोगे, कौन से मेथड से उसको पूरा करोगे, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स। क्लियर है, समझ आइए? 30। चलो आगे बढ़ते हैं 31 में, बी इन इक्लिप्स टू बी ड्विंगलिंग इन सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी में जा रहे हैं। बी इन इक्लिप्स, इसको तो याद ही रखना है, बी इन इक्लिप्स। नेक्स्ट रोल योर स्लीव अप मतलब टू डू और गेट रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट। इसको कैसे याद रखोगे? रोल योर स्लीव अप, स्लीव देखो जैसे कि ये हैंड है पूरा, है ना, तो पूरा यहाँ तक कपड़ा रहता है, ये आर्म है पूरा कपड़े को क्या बोले? फुल स्लीव, ऐसे करके सुने होंगे, है ना। तो उसको रोल कर रहे हो, इसको रोल कर रहे हो मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी काम करने के लिए, है ना, रेडी हो रहे हो। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी काम करने के लिए रेडी हो रहे हो, उसको बोलते हैं रोल योर स्लीव अप। ठीक है, अगला कॉस्ट अ बम मीन्स होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जैसे कि बम को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है? बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। कोई भी बम बना रहे हो मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या होता है? एक्सपेंसिव है। क्लियर है? नेक्स्ट 34 देखते हैं। 34 है विथ हैवी हर्ट मतलब फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस इन स्टेट ऑफ ग्रिप। देखो हैवी हर्ट जो है हैवी लग रहा है मीन्स अनहैप्पीनेस हो रहा है ना, दुख हो। ग्रिफ मीन्स क्या होता है? शोक बोल लो, दुख बोल लो, ठीक है, दुख बोल सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट है 35, वो है कपबोर्ड लॉ, है ना। कपबोर्ड लॉ मीन्स लॉ दैट इज अल्टीमेटली मोटिवेटेड बाय ग्रीड। ग्रीड का क्या बोल सकते हो? लालच बोलते हैं। एल्योर बोल सकते हो, ठीक है। इंटाइस, साइनो हम करेंगे, इंटाइस बोल सकते हो, ठीक है। अट्रैक्ट इसको बोल सकते हो। तो जो कपबोर्ड लॉ है, लॉ दैट इज अल्टीमेटली मोटिवेटेड बाय ग्रीड के वजह से लॉ कर रहे हो, ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, है ना, कपबोर्ड लॉ। चलो नेक्स्ट देखते हैं कट दी कॉर्ड। इसका मतलब होता है इज टू रिलाई ऑन समथिंग, समवन, इन्फ्लुएंसर और सपोर्टिव एंड बिगिन टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब कट दी कॉर्ड, रिलाई ऑन समवन, जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंशियल है, या फिर जो सपोर्टिव है, उसमें रिलाई होना, उसका मीनिंग होता है कट दी कॉर्ड।
नेक्स्ट देखते हैं 37, टेक अ स्टैंड, इसका मतलब होता है टू पब्लिकली एसेट वंस अनयील्डिंग सपोर्ट एंड डिफेंस और अपोजिशन टू डू समथिंग। मतलब टेक अ स्टैंड, जैसे कि कोई बंदा अगर बोल रहा है तो उसके तरफ लेना, उसका स्टैंड लेना, है ना, उसके तरफ से बोलना, उसका स्टैंड लेना, ऐसे इसको याद रख सकते हो। टेक अ स्टैंड मीन्स टू पब्लिकली एसेट वंस अनयील्डिंग सपोर्ट और डिफेंस और अपोजिशन टू समथिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, चलो 38 है राइज टू दी ओकेशन। राइज टू दी ओकेशन मीन्स होता है टू सक्सीड इन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन। राइज टू दी ओकेशन, राइज हो रहा है मीन्स डिफिकल्टी को ऐसे याद रख सकते हो। राइज टू दी ओकेशन मीन्स टू सक्सीड इन डीलिंग विथ डिफिकल्ट सिचुएशन। इतना तक तो समझ आया है ना, 38 तक। नेक्स्ट देखते हैं 39, प्रो एंड कॉन्स। इसका तो पता ही होगा, है ना, गुड एंड बैड पार्ट ऑफ सिचुएशन। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है ना। प्रो और कॉन्स, क्या अच्छा है क्या गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं द डॉग डेज। डॉग डेज मीन्स होता है हॉटेस्ट डे। हॉटेस्ट डे को बोलते हैं डॉग डेज। नेक्स्ट इट लाइक अ बर्ड, जैसे कि पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, कितना खाना खा लेते होंगे, बहुत कम, है ना। तो इट वेरी लिटिल, तो वहीं से ये कहावतें बने हैं कि इट लाइक अ बर्ड मीन्स इट वेरी लिटिल, थोड़ा सा ही खाना। अगला नेक्स्ट है 42, पियर्ल ऑफ विजडम मीन्स होता है इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, है ना। पियर्ल ऑफ विजडम, विजडम तो है लेकिन उसका पियर्ल मीन्स एक पार्ट समझ सकते हो, विजडम का एक पार्ट, उससे से याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, एडवाइस का एक इंपॉर्टेंट पीस, तो अब पियर्ल ऑफ विजडम, ऐसे इसको याद रखना है। 43 आते हैं लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है हेट इंटेंसली, जैसे कि लुक कर रहे हो, देख रहे हो, डाउन, लुक डाउन कर रहे हो मतलब हेट से देख रहे हो ना, नीचे देख रहे हो मीन्स उसको हेट से देख रहे हो, ऐसे याद रखना है। ठीक है, लुक डाउन अपॉन मीन्स हेट इंटेंसली। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं 44, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मीन्स होता है गिव अ करेक्ट अकाउंट, क्योंकि रिकॉर्ड को क्या रखो, एकदम सीधा रखियो, मतलब एक करेक्ट वे में रखियो, करेक्ट अकाउंट दे रहे हो, है ना, जितना भी लेखा जोखा है पूरा एकदम सही है, करेक्ट है, तो इसको बोलते हैं सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, गिव अ करेक्ट अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट 45 है टू ईट हम्बल पाई मीन्स होते हैं अपोलाइज कर रहे हो, है ना, क्षमा मांग रहे हो, टू ईट हम्बल पाई, है ना, हम्बल पाई, हम्बल से ही इसको समझ सकते हैं। टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू अपोलाइज, अपोलोगाइज। ठीक है। 46 है ओपन बुक मीन्स यहाँ पे दैट होल्ड नो सीक्रेट, बुक पूरा ओपन है, खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई सीक्रेट नहीं है, जो है सब खुला हुआ है ना, ओपनली है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि एन ओपन बुक मतलब वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, पूरा खुला हुआ है, कोई सीक्रेट यहाँ पे नहीं है। बर्न वंस बोट मीन्स होता है लीव नो मीन ऑफ रिटर्न। देखो बर्न वंस बोट, अपने ही बोट को, जैसे कि ये क्या हो गया, ये पेड़ हो गया, इसका डाली है ना, तो यहाँ पे बैठे और इसको काटोगे, क्या अपने आप खुद गिरोगे, है ना, पेड़ तो नहीं कटने वाले लेकिन खुद गिरोगे, इसका मतलब वही है। बर्न वंस बोट मतलब यहाँ से रिटर्न होने का कोई चांस ही नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट गिर जाओगे ना, इसको अगर काटोगे यहाँ पास तो डायरेक्ट गिर जाओगे, लेकिन रिटर्न होने का कोई चांस है क्या, इसमें नहीं है। तो यही से बना हुआ है बर्न वंस बोट, लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टू टेक इनटू अकाउंट मीन्स होते हैं कंसीडर कर रहे हो, है ना, टेक कर रहे हो अकाउंट के लिए, है ना, कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हो, टेक कर रहे हो अकाउंट के लिए, इसका मतलब कंसीडर में ला रहे हो, है ना, उसको कंसीडर में ला रहे हो। अगला है 49 टू स्टील समवन थंडर, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, जैसे ए ने कोई भी काम किया हो जो क्रेडिबल काम है, ठीक है, क्रेडिबल काम है, उसको ए ने किया लेकिन इसका जो क्रेडिट है कौन ले गया, बी ले गया, तो बी को क्या बोलोगे, टू स्टील समवन थंडर, है ना, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, किया तो दूसरे ने है लेकिन उसका क्रेडिट जो लिया है वो दूसरा है। ठीक है, स्टील कर रहे हो समवन थंडर को। क्लियर। नेक्स्ट टू प्ले सेकेंड फिबल, इसका मतलब क्या होता है, देखो सेकेंड लिखा हुआ है
मतलब हैव अ सबऑर्डिनेट रोल टू समवन और समथिंग। टू प्ले कर रहे हो, रोल प्ले तो आ रहा है लेकिन सेकंड में आ रहा है, सेकंड से पहले फर्स्ट और कोई है, मीन्स उसका सबऑर्डिनेट होना। सबऑर्डिनेट होने को यहाँ पे टर्म दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कौन सा, कि टू प्ले सेकंड फीवर, मतलब सेकंड पोजीशन में हो, उसका सबऑर्डिनेट हो फर्स्ट के। समझ आए ये सिंपल। नेक्स्ट देखो, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब होता है पे टू मच मनी फॉर समथिंग। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई प्राइस यहाँ से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस लिखा है, मतलब जो फ्रेजेस हैं वहीं से आ रहा है ये तो मीनिंग इसका, मतलब पे टू मच मनी फॉर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट 52 है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब होते हैं ग्रेपलिंग करेजियसली विथ डिफिकल्टी दैट लाई इन वंस वे। तो इसको तो जस्ट रिमेंबर करना, कोई ट्रिक ऐसा बना नहीं पाएंगे इसमें। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब ग्रेपिंग करेजली विथ डिफिकल्टी दैट लाई इन वंस वे। नेक्स्ट देखते हैं अगला, टू टॉक थ्रो वंस हेट, मतलब टॉकिंग फुलिशली और इग्नोरिंगली, थस मीनिंग टू टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस टाइप बात कर रहे हैं। टू टॉक थ्रो वंस हेड, सर के ऊपर से, है ना, हेड से, सर के ऊपर से बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, फुलिशली बात करोगे, याद रख सकते हो ना। टू टॉक थ्रो वंस हेड, हेड के ऊपर से, टोपी के ऊपर से बात कर रहे हो, है ना, तो मीनिंग यहाँ पर क्लियरली है, सर से ऊपर बात करो, इसका मतलब समझ सकते हो जो नॉनसेंस टाइप बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, टू कीप दी बॉल रोलिंग मीन्स होता है कॉज एन एक्टिव प्रोसेस टू कंटिन्यू। कीप दी बॉल, जो बॉल है जो रोलिंग कर रहे हैं उसको रखे रहे हो, है ना, रख रहे हो, कंटिन्यू में रख रहे हो, मतलब कोई भी वर्क जो है प्रोसेस टू कंटिन्यू है। ठीक है, स्टॉपेजेस नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं। क्लियर है, ये समझ आ गया टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब कॉज। नेक्स्ट देखते हैं 55 को, स्पीक एंड स्पान मीन्स क्या होता है, नीटनेस एंड क्लीनलीनेस, है ना, स्पीक एंड स्पान है, मतलब क्लीनलीनेस है, नीट एंड क्लीन है, तो इसको तो ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद 56 का है, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट या फिर पिंच ऑफ साल्ट मीन्स होता है मिसलीडिंग ऑन अनवेरीफाइड विथ सेप्टिसिज्म, मतलब थोड़ा शक के भाव से, जैसे कि ग्रेन ऑफ साल्ट है, साल्ट, साल्ट से याद रखना है थोड़ा शक के भावना से। ठीक है, शक के भावना से इसको याद रखना है 56 को। 57 है हार्प ऑन, मतलब होते हैं टॉक अबाउट कॉन्स्टेंटली रिपीटली इन एन एनॉइंग वे। हार्प ऑन जैसे कि हॉर्न से याद रखोगे इसको, जैसे हार्प ऑन है हॉर्न, अगर ज़्यादा हॉर्न बजते तो थोड़ा क्या है, एनॉइंग लगता है ना, इरिटेट लगता है, तो वहीं से याद रखना है हार्प ऑन, हार्न ऑन से, है ना, टॉक अबाउट कॉन्स्टेंटली रिपीटली इन एनॉइंग वे, वही बात को क्या है रिपीटली कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो तो एनॉय लग रहा है। क्लियर है इसका मीनिंग। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 है टू स्प्लिट आवर, मतलब होता है टू मेक और फोकस ऑन ट्रिवियल और पेटी डिटेल, एकदम बारीक से बारीक डिटेल को देखते चले आ रहे हो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट आवर, आवर जो है घंटे को क्या है हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, मतलब छोटे से छोटे चीज़ को देखते चले जा रहे हैं। क्लियर है, समझ आया। सेंट्री मीन्स क्या है, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, और एवरी पर्सन मीन्स ऑल एंड सन्ड्री, ऑल मीन्स पूरा, है ना, ऑल मीन्स पूरा, मतलब क्या है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरी पर्सन इक्वल है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ना, ऑल एंड सन्ड्री, तो इसका मतलब ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं टू हैव अ ब्रश विथ, टू हैव अ ब्रश विथ मीन्स हैव अ इनकाउंटर और कम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। टू हैव अ ब्रश विथ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विथ लिखा हुआ है, टू हैव अ ब्रश विथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट में हो समवन, इनकाउंटर और कम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, तो इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है 61 द ईब एंड फ्लो, मतलब होता है अ डिक्लाइन एंड इंक्रीज कांस्टेंट फ्लक्चुएशन में हो। ईब एंड फ्लो, फ्लो कैसा होता है, मान लो ओशियन है, रिवर का फ्लो कैसा होता है, अप्स एंड डाउन, फ्लक्चुएशन में रहता है, तो ऐसे याद रखना है द ईब एंड फ्लो, मतलब डिक्लाइन और इंक्रीजिंग कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग में है, फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं। ठीक है 61। नेक्स्ट 62 देखते हैं वॉकिंग ऑन थिन आइस मीन्स होता है डूइंग समथिंग रिस्की,
विच में हैव सीरियस और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। देखो थिन आइस में अगर वॉक करोगे तो क्या इसमें रिस्क रहेगा कि टूट जाएगा? रिस्क तो 100% है कि टूट ही जाए, है ना। तो वॉकिंग ऑन थिन आइस में इसका मतलब यही है कि डूइंग समथिंग रिस्की, कोई रिस्की वाले काम है उसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 62 में 63 देखते हैं। अ बर्ड आई व्यू मतलब होता है जनरल व्यू फ्रॉम अबव। कैसे याद रखोगे? बर्ड है, बर्ड ऊपर में क्या है, फ्लाइंग कर रहे हैं, है ना, ऊपर से क्या है, उड़ रहे हैं, तो एक जनरल व्यू पूरा देख सकते हैं क्या बर्ड, है ना, जो पक्षी हैं पूरा जनरल व्यू देखते चले जा रहे हैं। तो वहीं से ये कहावत है कि अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ ब्लूड आइड बॉय मीन्स होता है वन हु इज़ अ फेवरेट। आई वाले टर्म है, आई टर्म लिखा है यहाँ पे, जहाँ भी आई टर्म है मोस्टली क्या है, फेवरेट से ही रिलेट करते हैं। जैसे कि अ ब्लूड आई बॉय, एप्पल आई, है ना। तो देखो अ ब्लूड आई बॉय इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज़ अ फेवरेट पर्सन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 65 है, अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का क्या, बोन रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी एक मेन पार्ट है, जैसे बॉडी का रीढ़ की हड्डी की मेन पार्ट है, सेम इसको याद रखना है। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है कॉज, उसका कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी कंटेंशन, उसका कारण क्या है, उसके लिए फ्रेजेस यूज़ करते हैं, अ बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, अगला है 66, डार्क हॉर्स मीन्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। सोचे थे कि ए रनिंग में क्या है, फर्स्ट आ जाए, लेकिन आ कौन गया, बी आ गया, ठीक है। बी यहाँ पे फर्स्ट आ गया मीन्स अनएक्सपेक्टेड है, डार्क हॉर्स, ठीक है। तो डार्क से इसको याद रखना है, डार्क। नेक्स्ट 67, अ डीम अ डोजन मीन्स होता है वेरी कॉमन, नो पार्टिकुलर वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डीम अ डोजन, ठीक है, समझ रहे हो इसको। डीम अ डोजन मीन्स वेरी कॉमन, पीपल को बोलते हैं वेरी कॉमन। नेक्स्ट है 68, अ हॉट पोटैटो मीन्स होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। हॉट से याद रख सकते हो कंट्रोवर्शियल को, ठीक है। अ हॉट पोटैटो मीन्स कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अ रेड लेटर डे मीन्स होते हैं इंपॉर्टेंट डेज। रेड इंपॉर्टेंट का क्या है, साइन मान सकते हो, डेंजर का भी है, ये भी याद रखना, डेंजर का भी है, लेकिन अ रेड लेटर डे मीन्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेज। रेड लेटर, रेड को याद रख सकते हो, रोज़ को। अब नेक्स्ट फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट फ्रेजेस हैं, ऑल आइज एंड ईयर्स मीन्स क्या होता है, टू बी अटेंटिव। इसका मतलब क्या, ऑल आइज पूरा आँख और कान, है ना, तो इसका मतलब क्या है, अटेंटिव हो, एकदम अटेंशन मोड में हो, तो इसको बोलते हैं ऑल आइज एंड ईयर, ठीक है, समझ आया। अगला देखते हैं 72, जो है अल्फ़ा एंड ओमेगा, मतलब बिगनिंग एंड एंड, अल्फ़ा बीटा ओमेगा, ऐसा पढ़े हैं। तो अल्फ़ा का मतलब होता है बिगनिंग और ओमेगा का मीन्स क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आयरन हैंड, आयरन हैंड मतलब क्या है, आयरन हैंड, आयरन क्या मीन्स, लोहा, लोहा का हाथ, ऐसा बोलते हैं, मतलब क्या, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, हार्श कंट्रोल, स्ट्रिक्ट हो, आयरन हैंड है ना भाई, मतलब स्ट्रिक्ट है और हार्श कंट्रोल, पूरा कंट्रोल है, तो इस रिस्पेक्ट से इसको याद रख सकते हो। आयरन हैंड मतलब लोहा हाथ, पूरा कंट्रोल है, पूरा एकदम, वो भी स्ट्रिक्ट मैनर में, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है समवन वेरी प्रीशियस और डियर, ठीक है, वंस आई यहाँ पर भी है, तो एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है, तो समवन वेरी प्रीशियस और डियर। स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स होता है मेक एवरी पॉसिबल इफर्ट, क्योंकि इसको याद रखोगे, स्ट्रेन कर रहे हो पूरा हर नर्व को, जितना भी नस को खींच रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, इसका मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, मेक एवरी पॉसिबल इफर्ट। क्लियर है, इसको ऐसे याद रखना है। इन अ नट सेल इसका मतलब होता है इन अ फ्यू वर्ड्स कॉन्शियसली, इन अ फ्यू वर्ड मीन्स संक्षिप्त में, इन अ नट सेल मतलब एकदम संक्षिप्त में कोई भी बात को बोल रहे हो, तो इसका इस मीनिंग से हम लोग कंसिडर करके चलेंगे।
ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब 77 देखते हैं इसको। मैक बोथ इंड मिथ मीन्स होता है जस्ट इनफ मनी है कि हम लोग अपना गुजर बसर कर सकते हैं, है ना। अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, ठीक है। दोनों इंड को मिला रहे हो, दोनों इंड को मिला रहे हो, इसका मतलब बहुत ही कम मनी है, मतलब पर्याप्त मनी है जिससे हम लोग क्या है गुजर बसर अपना कर रहे हैं, ठीक है। 78 विल एंड ओ मीन्स गुड एंड बैड टाइम, इसको याद रखना है। विल एंड ओ मीन्स होता है गुड एंड बैड टाइम्स, क्लियर। नेक्स्ट बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है कि टॉक अबाउट समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, है ना। यहाँ ऐसे कैसे याद रखो, इसको अराउंड है मतलब इधर उधर का बात ज़्यादा हो रहा है लेकिन मेन जो पॉइंट है, मेन टॉपिक है उसमें नहीं आ रहे हैं, है ना। मेन टॉपिक में मेन पॉइंट में आने के बजाय इधर उधर का बात ज़्यादा हो रहा है, तो बीट अराउंड दी बुश, ठीक है। अराउंड से इसको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है बैड ब्लड। ब्लड मीन्स होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, है ना। ब्लड और कौन सा है, बैड है, तो बैड ब्लड मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेट्रेड, तो बैड से ही इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डाई हार्ड मीन्स होता है स्ट्रांगली अपोजिंग चेंज एंड न्यू आइडियाज़। डाई हार्ड्स, ठीक है, क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना चेंजेस को, न्यू आइडियाज़ को, तो वहाँ से इसको क्लियरली हम लोग याद रख सकते हैं, डाई हार्ड, ठीक। नेक्स्ट अ लेम एक्सक्यूज़ मतलब वीक एंड डिफिकल्ट टू बिलीव, है ना। एकदम स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ यहाँ पे नहीं दिया है। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है वीक, लेम मीन्स कमज़ोर, है ना, तो वीक एंड डिफिकल्ट टू बिलीव बहुत नॉर्मली यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 की तरफ, और 63 है अ हार्ड नट टू क्रेक मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशंस टू डील विथ। देखो हार्ड नट है टू क्रेक, है ना, हार्ड नट है, क्रेक करने के लिए हार्ड है, मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिससे हम लोग डील करेंगे, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशन टू डील विथ, ठीक है, याद रहेगा इस मेथड से, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हर्ट्स मीन्स होता है सिंसियर है, बॉटम ऑफ माई हर्ट्स से मतलब एकदम सिंसियर वे से यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है, इन अ वे दैट इज सिंसियर, ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 85 को। एट द 11 आवर मतलब होता है इन द लास्ट स्टेज, एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट का बात करते हैं। 11 आवर्स, है ना, 11 के बाद क्या आ गया, 12 आएगा, उसके बाद तो 1 आ गया डायरेक्टली, मतलब 12 को एक बेस मान सकते हो, तो एक द लास्ट मोमेंट, 11 आवर मीन्स लास्ट मोमेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं एड फ्यूल टू फायर। देखो फायर में, फायर तो पहले से जल रहे हैं, उसमें से और फ्यूल जलाओगे और फ्यूल डालोगे तो क्या जो फायर जो है आग जल रहे हुए इंटेंसीफाई हो जाएगा, है ना, और आग जल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, तो यहीं से इसको याद रखना है टू वार्स इन अ टॉक कन्वर्सेशन और आर्गूमेंट। वार्स कर रहे हो और वार्स, जो नॉर्मल वार्स था उसको और वार्स में कर रहे हो, इसका मतलब बोलने का मतलब है कि फायर में और फ्यूल डाल रहे हो, ठीक है, आग को और इंटेंसिफाई कर रहे हो, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 87, और 87 है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे कि कोई भी वाटर को कोई भी फिश को पानी से बाहर निकालोगे तो क्या अनकंफर्टेबल फील होगा, सेम यहाँ पर है फील अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड, ऐसे याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 88 टू बर्न वंस फिंगर मीन्स होता है टू सफ़र अ रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट रियलाइजिंग द पॉसिबल बैड रिजल्ट, मतलब बर्न खुद के फिंगर को, मतलब बर्न वंस फिंगर टू सफ़र रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कि जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, इसका पता होने के बाद भी उस काम को कर रहे हो विदाउट रियलाइजिंग, तो यहाँ से याद रखोगे टू बर्न वंस फिंगर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वे हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बोथ एंड से, दोनों एंड से, है ना, मोमबत्ती को जला रहे हो मतलब वेरी हार्ड वर्क कर रहे हो, स्टार्ट अप वेरी लेट एट नाइट, ठीक है, स्टे अप है वेरी लेट नाइट, हार्ड वर्क कर रहे हो क्योंकि दोनों साइड से जला रहे हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स सडनली विदाउट प्लानिंग इन एडवांस,
है ना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, कोई भी मोमेंट है उसको सडन कर रहे हो, है ना। सडनली क्या है, सडनली, तो विदाउट प्लानिंग एडवांस, तो इसका मतलब ये होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट, कोई भी चीज़ को लाइट में ला रहे हो, प्रकाश में ला रहे हो, मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन जान रहे हो, नोन टू पीपल, नया इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं। टू ब्रिंग टू लाइट, ठीक है, प्रकाश में ला रहे हो। क्लियर, इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है, ऑल एट सी, सी में अगर खड़ा हो गया तो क्या पूरा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है, जाना कहाँ है, तो पूरा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि चारों साइड क्या दिखेगा अपने को, पूरा पानी ही पानी। तो इसका जो मीनिंग है वो होता है कन्फ्यूज एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ठीक है, ऑल एट सी, कन्फ्यूज एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। क्लियर है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 93, बिल्ड कास्टल इन द एयर, मतलब प्लान और ड्रीम दैट नॉट लाइकली टू हैपन और कम ट्रू। बिल्ड कास्टल इन द एयर, हवा में ही पूरा प्लानिंग कर रहे हो, जो कि रियलिटी होने वाला नहीं है ना, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हवा में ही बना रहे हो, हर चीज़ हवा में, तो वहीं से ये जो फ्रेजेस बना हुए हैं, बिल्ड कास्टल इन दी एयर, हवा में ही प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन रियलिटी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 94 की तरफ। तो ये है हैंड इन ग्लो, मतलब वर्किंग क्लोजली विथ समबडी। हैंड इन ग्लो, ग्लो को याद रख सकते हो ग्लव्स से, किस में पहनते हो, हैंड में, है ना, हैंड में ग्लव्स पहन रहे हो तो वर्किंग कर रहे हो क्लोजली विथ समबडी, समथिंग। ठीक है, स्पेशली इन अ सीक्रेट एंड इलीगली वे। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू फीदर वंस नेस्ट मीन्स टू मेक वन सेल्फ रिच स्पेशली इन अ वे दैट इज रॉन्ग एंड डिसऑनेस्ट वे। ठीक है, फीदर वंस नेस्ट, तो इसको ऐसे याद रखना है। 96 है टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस, जॉब, वर्क, इसमें टू डाई इन हार्नेस। देखो यहीं से समझ लो, डाई हार्नेस, डाई हार्नेस, हार्नेस करते हुए क्या हो गया, डेथ हुआ है, मतलब वर्किंग करते हुए, जॉब करते हुए, वर्क करते हुए, तब डेथ हुआ है। ठीक है, समझ आए। इसको कैसे याद रख सकते हो, टू डाई इन हार्नेस का मीनिंग टू डाई वाइल इन सर्विस, जॉब और वर्क। 97 है कोल्ड कंफर्ट मीन्स क्या, द फैक्ट दैट समथिंग दैट वुड नॉर्मली बी गुड डज नॉट मेक यू हैप्पी बिकॉज होल सिचुएशन इज बैड। ठीक है ना। कोल्ड कंफर्ट मतलब क्या है, द फैक्ट दैट समबडी दैट वुड नॉर्मली बी गुड डज नॉट मेक यू हैप्पी, है ना, कोई भी सिचुएशन उसमें हैप्पी नहीं हो सकते, यही है कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब इवेंट और पीस ऑफ न्यूज़ विच इज सडन अनएक्सपेक्टेड कंप्लीट सरप्राइजिंग है। कैसे याद रखोगे, बोल्ड हो जा रहे किससे, ब्लू से, ब्लू से बोल्ड हो जा रहे हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइज्ड वे है क्या, है ना, ऐसे याद रखना है इसको। तो अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से बोल्ड हो जा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड है। टू स्मेल अ रैट मीन्स होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन। क्या बोला है, टू स्मेल अ रैट, रैट स्मेल, स्मेल कौन करते हैं, जैसे डॉग का हो गया, स्मेल कर रहे हैं मतलब सस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं, है ना, तो वहीं से इसको याद रखना है 99 को। 100 देखते हैं। इन कोल्ड ब्लड मीन्स होता है एक्टिंग इन अ वे दैट इज डिलिबरेटली क्रूअल विथ नो पिटी। ठीक है, कोल्ड ब्लड एक होता है बैड ब्लड, है ना, इनेमी के रेस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो कोल्ड ब्लड है इसका मतलब क्या है कि डेलिबरेटली क्रूअल, क्रूअल से रिलेटेड है। ठीक है, कोल्ड ब्लड। अगला है अ डैम स्क्वैब, डैम स्क्वैब मतलब होते हैं एन इवेंट दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इज नॉट सो एक्साइटिंग और इम्प्रेस्ड एज एक्सपेक्टेड। मतलब डैम स्क्वैब का मतलब होता है कि डिसअपॉइंट मिल रहा है, जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना अपने को नहीं मिला, है ना, जितना एक्सपेक्ट हुआ था उससे बहुत ही कम मिला है, उतना ज़्यादा मिला नहीं है, डिसअपॉइंट हुआ है, तो वही से याद रखना है अ डैम स्क्वैब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू फेस द म्यूजिक, मतलब टू बी पनिश्ड और हियर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, टू बी पनिश्ड, टू हियर द कॉन्सिक्वेंसेस,
म्यूज़िक को क्या करो, देखो म्यूज़िक सुनते हो माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फेस कर रहे हो, म्यूज़िक को फेस करोगे मीन्स अनकॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको पनिज्ड हैं उसको यहाँ पे फेस करने का बात है, ठीक है, फेस दी म्यूज़िक। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 103 को, जो है एट वंस विट इंड, मतलब क्या होता है, टू बी पजल, है ना। एट वंस विट इंड, विट्स इंड मतलब पजल हो गए हो, है ना, पजल हो गए हो, इसमें ये है इसका मीनिंग। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब टू फाइट इन डिटरमाइंड वे व्हाट यू वांट, जो हम चाह रहे हो वही करेंगे। अब उसके लिए कोई भी जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे भी अपने को फाइट करना हो वैसे हम लोग करेंगे। मतलब टू फाइट टूथ एंड नेल, अपने डिटरमाइंड वे को पाने के लिए, जो चाह रहे उसको पाने के लिए जैसा भी लड़ना पड़े वैसा हम लोग लड़ेंगे, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, टू फाइट टूथ एंड नेल का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टर्न अ डिफ ईयर, मतलब इग्नोर कर रहे हो, है ना, अपने जो ईयर है उसको क्या टर्न कर दे रहे हो, टर्न अ डिफ ईयर मतलब घुमा दे रहे हो, ऐसे इसका मीनिंग निकलता है, तो इग्नोर कर रहे हो उसको, ठीक है। 106 देखते हैं, टू हिट द जैकपॉट मतलब बीइंग सक्सेसफुल, देखो जैकपॉट हिट कर रहे हो मतलब सक्सेसफुल हो जा रहे हो। विन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन गेम और चांस, ठीक है इसका मतलब, ठीक। तो ये तो रहा इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस जो इम्पॉर्टेंट है ना सीडीएस के लिए। तो अगर इसका पीडीएफ जो है यहाँ पे तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, और अगर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।